कि अरविंद केजरीवाल ने जैसा किया था वैसा भरेंगे। कोई भी व्यक्ति जो करेगा कर्मों की सज़ा उसको मिलती है और यही मिलती है कि शराब घोटाले में चूँकि ये मेन वो हैं, दूसरा गवाहों ने बाकायदे बनाया जो प्रूफ हैं, दूसरा उन्होंने कहा जो ये चुनाव वाली बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है, चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो इनकी अरेस्टिंग हुई इनके व्यवहार की वजह से और कॉपरेट न करने के लिए गिरफ्तारी उचित है ईडी द्वारा, ये हाई कोर्ट ने कहा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट साथ ही साथ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए अब अप्रैल 23 तक यानी 23 अप्रैल तक जो है अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अब इस मामले को लेकर जो है 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, यानी लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल अब जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले हैं। और इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है, एक पैसा नहीं मिला है, 2 लोगों के स्टेटमेंट के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है, न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल ने जैसा किया था वैसा भरेंगे। कोई भी व्यक्ति जो करेगा कर्मों की सज़ा उसको मिलती है और यही मिलती है। इनके देखिए शराब घोटाले में इतना बड़ा घोटाला हुआ, केजरीवाल जी के सभी लोग चले गए थे, केजरीवाल नहीं गए थे, अब वो जेल चले गए। अभी तक वो बहाना बना रहे थे चुनाव की वजह से मुझे अरेस्ट कर लिया गया, हाई कोर्ट से उनको डांट पिटी, आज सुप्रीम कोर्ट से उनको लताड़ लगी और राउज एवेन्यू कोर्ट से लताड़ लगी। दूसरी, आज इन्होंने क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनसे कोर्ट में जो वार्तालाप हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हुई। आपको बता दें आज इनको लगातार इतने झटके पड़े कि 23 तारीख तक तो ये हिरासत में चले गए। तो उससे साफ है जो इलेक्शन के लिए मांग रहे थे, टाइम मांग रहे थे कि इलेक्शन के लिए हमें अरेस्ट किया गया। दूसरी, हमारा ईडी को रिमांड का अधिकार नहीं है, ईडी ने गलत रिमांड लिया है और शराब घोटाले के मामले में लिया था। तो ये एक झटका मिला कि राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा जी ने इनकी जुडिशियल कस्टडी 8 दिन और बढ़ा दी, मतलब 23 अप्रैल। अब 23 अप्रैल के बाद ये तो जुडिशियल कस्टडी, अब सुप्रीम कोर्ट में जो इनका मामला चल रहा था उसमें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता जी ने, उसमें इनको क्या हुआ है कि 29 तारीख की हीयरिंग की डेट पड़ी है और 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए ईडी से कहा है, मतलब जो इन लोगों ने एप्लीकेशन दी है उसका जवाब भी दाखिल करना होगा 24 अप्रैल तक। तो ईडी 24 अप्रैल तक वो करेंगे, दायर करेंगे। हो सकता है ईडी टाइम भी ले सकते हैं, ईडी कुछ वो रिप्लाई दे दें कुछ सवालों का और कुछ सवाल के लिए टाइम भी ले सकते हैं। तो 29 अप्रैल को हीयरिंग है, मगर उसमें बहुत उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस सप्ताह 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी, 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी। तो ये डेट बढ़ भी सकती है और संभावना ये है कि अभी काफ़ी आगे तक, जो कानूनविदों का मानना है काफ़ी आगे तक इनकी अरेस्टिंग रहेगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो ये कह रहे थे कि रिमांड गलत है, ईडी की रिमांड, इसमें हाई कोर्ट ने भी इनको बहुत बुरी तरीके झाड़ा। आपको बता दें हाई कोर्ट में 9 अप्रैल को इनको इतनी बुरी तरीके से फटकार लगी है, उस पर साफ शब्दों में ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा है कि ईडी की गिरफ्तारी की जो चुनौती दी है और वो बिल्कुल गलत है और ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो बिल्कुल उचित है। और जो केजरीवाल के पक्ष द्वारा जो उसका ये कहा जा रहा है कि गलत गिरफ्तारी है, तो ये बिल्कुल सही है उन्होंने किया, चूँकि इनके ऊपर ये लाइबिल हैं, प्राइमा फेसिया ये दोषी हैं। दूसरी, उन्होंने सबसे बड़ी जो हाई कोर्ट ने बात कही थी जिससे सबक लेना चाहिए था, आप पार्टी के लोग उससे हिल गए, परंतु केजरीवाल अभी तक नहीं हिले, वो अपनी जिद के कारण नहीं, अपना मामला अभी भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, अपने गुनाह कबूल करने को तैयार नहीं। और हाई कोर्ट ने ये भी इनसे कहा कि शराब घोटाले में चूँकि ये मेन
साइन वो हैं, दूसरा गवाहों ने बाकायदे बनाया जो प्रूफ हैं, दूसरा उन्होंने कहा जो ये चुनाव वाली बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है, चुनाव से कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो इनकी अरेस्टिंग हुई इनके व्यवहार की वजह से और कॉपरेट न करने के लिए ख़ास तौर से अपनी मतलब इतने बड़े मामले पे ठीक से इनका व्यवहार नहीं और उन्होंने उसको कॉपरेट नहीं किया, इसलिए गिरफ्तारी उचित है ईडी द्वारा, ये हाई कोर्ट ने कहा। ताजुब की बात, इन सब के बावजूद भी अभी तक आप समझ लीजिए कि इनका अभी तक जो दृष्टिकोण सही नहीं आया। दूसरा उनका चुनाव समय वाली बात बिल्कुल गलत है और ईडी ने इनको दोषी माना है, ये दोषी हैं। ये सबसे उसका रिजल्ट हुआ कि आप पार्टी पूरी हिल गई थी। राजकुमार आनंद ने उसी के बाद इन लोगों को समझाया, तमाम लोगों ने, फिर राजकुमार आनंद ने इस्तीफ़ा दे दिया। इनके 7 सांसद इसीलिए जा नहीं रहे, 7 सांसद इसीलिए जा नहीं रहे। उसके बावजूद भी आप समझ लीजिए तब से हाँ ये ज़रूर हुआ, सुनीता केजरीवाल जी ने बोलना बंद कर दिया। अब जैसे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी में आके बैठ जाती थी अब उस तरह से नहीं बैठती हैं। आज एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें कि ये पूरा महीना इनके लिए क्या है, 23 तक वहाँ पे राउज एवेन्यू पे 8 दिन वो कस्टडी बढ़ गई, फिर बढ़ जाएगी। इधर सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कोई भी इनका चूँकि इतने इनके खिलाफ वो है और एविडेंस है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा दुखद जो इनके साथ हुआ है जिससे आप पार्टी हिली, शरत रेड्डी का एक मुकदमा चल रहा था। शरत रेड्डी ने कहा था कि मुझे विदेश जाने की अनुमति मिल जाए, उस पे ईडी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, शरत रेड्डी को बाहर जाने को नहीं मिलेगा। अब ये सोच रहे थे केजरीवाल गुट किसी तरह से शरत रेड्डी अगर बाहर चला जाए, जैसे राघव चड्ढा चले गए तो सेफ हो गए। वहाँ पे आरोप ये भी लग रहा है, बीजेपी के लोग लगा रहे हैं तमाम लोग कि राघव चड्ढा वहाँ पैसे की सेटिंग कर रहे हैं। कुछ ये भी करा रहे हैं कि अभी 2-3 रोज पहले वहाँ पे पन्नों वगैरह के लोगों ने इनको घेर लिया, रुपए के लिए वापस करने के लिए कहा। ऐसा आरोप मतलब ये वहाँ के खालिस्तानी लोग और ये सब लोग लगा रहे हैं। खैर जो भी हो, मगर शरत रेड्डी के विदेश न जाने से इनका जेल पे रहना काफ़ी दिनों तक निश्चित है और मनीष सिसोदिया से ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर शरत रेड्डी बाहर चले जाते हैं तो हो सकता हो ना आता इनके खिलाफ। उसी ने मेन गवाही दी है कि इन्होंने पैसा लिया, पूरे 100 करोड़ का उसने दिया है, कविता का दिया है। तो अब आपको बता रहे इनको भी जाने को नहीं मिल सकता। अगर ये ये करेंगे तो इनके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी होने जा रही है, ईडी वो भी देने जा रहा है इनके लिए और मनीष सिसोदिया। इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये तिहाड़ में ही रहेंगे, तिहाड़ में आप देख लीजिएगा। कहीं बाहर जाने की जो कोशिश थी वो भी कोई संभावना नहीं। और ये जो कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या है, ये अब कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं लोकतंत्र की। इसके पहले और लोग अरेस्टिंग हुई थी, इन्होंने नहीं की थी। दूसरी आपको बता रहे हैं आज की जो स्थिति है उसमें संजय सिंह वगैरह जो हैं वो इनके खिलाफ आ गए। संजय सिंह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, और पूरी विद्रोह हो गया। मान इनसे मिलने गए थे, हकीकत है मान और संजय सिंह जब वहाँ गए थे ये मिलना नहीं चाहते थे। आज एक झूठ और बोली गई है कि मान से उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक के पूरे देखो, मान पहले कहीं भी प्रचार नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ पंजाब में। और इतनी गलत बात है, पंजाब में कांग्रेस अलग लड़ रही है और मान अलग लड़ रहे हैं। और केजरीवाल ने ऐसा कहा है अगर तो मान कैसे मानेंगे, क्योंकि केजरीवाल के भी लड़ रहे हैं, उनके भी लड़ रहे हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ी ड्रामा हो रही है। कुल मिला करके केजरीवाल तन्हाई में रहेंगे और आप देखेगा वो दिन दूर नहीं है जब सुनीता केजरीवाल और जो उनसे के कविता इन लोगों से बैठाड़ करके और मार्लेना जी से बैठाड़ करके ईडी पूछताछ न करे, वो दिन भी जल्द आएंगे। और इस बीच में अभी आप देखेगा फिर इनको रिमांड में फिर मांगा जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट की डेट के बाद आप नोट कर लीजिए, इनको रिमांड इनका दोबारा होगा, जैसा अभी के कविता जी के साथ हुआ। अब रोज के लिए रिमांड में लिया, इनकी भी रिमांड होगी और ये जेल से अब नहीं छूटेंगे, ना जेल के ताले टूटेंगे, ना जेल के गेट से ये छूटेंगे, ये निश्चित तौर पे जेल जाएंगे। आप नोट कर लीजिए कि केजरीवाल बाबा और 40 लोग और जेल जाएंगे। सुनीता जी, उन्होंने मार्लेना जी ने भी 2 लोगों के नाम बताए हैं, जिसमें एक राघव चड्ढा जी का और एक जनों का नाम और, मगर खैर राघव चड्ढा और जो वो हैं माईवाल वो पहले ही निकल गई। अब पार्टी भी टूट रही है और इनके गुनाहों की सज़ा
तिहाड़ जेल में ही रहेगी। तो जैसा कि आपने जब पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेल के ताले नहीं टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल नहीं छूटेंगे। और जिस तरीके से ये मामला है दिल्ली शराब घोटाले मामला, ऐसे में अब उनकी रिमांड जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी। और जैसा कि मनीष सिसोदिया का हाल आप देख सकते हैं कि साल भर से ज्यादा का लंबा समय हो चुका है और लगातार अभी भी उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी आने वाले समय में जेल से राहत बिल्कुल भी जो है नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।